हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ 2024 यानी 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यानी जो इस साल से पहले आए हुए हैं, यानी ये 2024 ही चल रही है। यानी जो पहले आपसे जो सीनियर बच्चे हैं, जो क्लास 11th में हैं, उनने इस पेपर को दिया होगा। ठीक है? तो उस पेपर को जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, कौन से? एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन है, उनको मैं सभी यानी जो 7 सेट होते हैं हमारे 7, उन सातों सेटों को मैं कराऊंगा और समझाऊंगा कि इनको किस प्रकार से किया जाता है। तो हमारा ये पहला लेक्चर है। इसकी मैं बिल्कुल आपको प्लेलिस्ट वन बाई वन आपको दे दूंगा, सातों पेपरों की, जो कि आप उनको पढ़कर अच्छे से तैयार कर सकें। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, और इनमें जो क्वेश्चन आते हैं ये आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आपके टीचर्स भी बताते होंगे, क्लास टीचर ऑनलाइन जिनसे आप पढ़ते हो वो बताते होंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, मोस्ट IMP होते हैं, तो इनको छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये इंपोर्टेंट है। और यही क्वेश्चन घुमा फिरा के बार बार हमसे पूछे जाते हैं। अगर आपने सातों सेटों के 20 क्वेश्चन ढंग से तैयार कर लिए, ठीक है, तो इसमें हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 140 हो जाएंगे, यानी 140 क्वेश्चन आपने तैयार कर लिए। अब 140 क्वेश्चन के अलग अलग तरीके से बार बार तो पूछ नहीं सकते, तो इन्हीं क्वेश्चनों को घुमाया जाता है और बार बार हमसे पूछा जाता है। तो अब हम इन्हीं क्वेश्चनों को देखेंगे, शुरू करेंगे पढ़ना। ठीक है? तो सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहे हैं, हम वो देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा बहुविकल्पीय ही है भाई, सभी हैं। तो ये हमारे जो इंस्ट्रक्शन है वो आप पढ़ लेना, देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो वो आप अच्छे से तैयार कर लेना। मैं क्वेश्चनों को देखता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला हमारा खंड आ में हमारे क्वेश्चन जो है ना, पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पीय। ये तो आप जानते हैं क्योंकि एमसीक्यू करा रहा हूँ मैं। ठीक है? हिंदी और इंग्लिश में दो में आता है, तो इंग्लिश वाला पोर्शन इसका आगे है। अगर आप बताएंगे तो इंग्लिश वाला भी मैं समझा दूंगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो पहले मैं हिंदी वाले ही हैं, क्योंकि हम हिंदी मीडियम के हैं, यूपी वाले हिंदी मीडियम से फेमस हैं, तो हिंदी वाले जरूर समझेंगे। हाँ, तो सबसे पहला हमारा कह रहा है, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या होगी। यानी जो त्रिघात बहुपद होती है, त्रिघात का मतलब पहले समझते हैं। त्रिघात यानी ऐसी जिसकी ऐसी संख्या या ऐसा मतलब समीकरण जिसकी घात 3 हो। अब बहुपद बोला है यानी इसमें बहुत पद होंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए ये हो गया हमारा। ठीक है? अब अब ये त्रिघात बहुपद है, इसके शून्यांक अधिकतम कितने होंगे? शून्यांक मतलब इसमें कितने शून्य का मान रखेंगे, मतलब इतने ऐसे कौन से तीन मान रखेंगे, कौन से ऐसे कौन तीन मान रखेंगे जिसका इसमें, अगर हम x की जगह ऐसे कौन से तीन मान रखेंगे जिसका इसका आंसर इक्वल में क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो इसे हम बोलेंगे क्या, शून्यांक। तो ये हमने अपने लेक्चर में भी बताया था। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, लेकिन अब आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप पूरा लेक्चर देख सकें, क्योंकि आपके हाफ ईयरली अभी चल रहे होंगे और प्री बोर्ड आने वाले हैं। तो आपको मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ, तरीका बता देता हूँ। यदि हमारी घात 3 है तो शून्यांक में हमारे कितने होंगे, 3। यदि हमारी घात 4 है तो शून्यांक में हमारे कितने होंगे, 4। यदि हमारी घात 0 है, यानी एक भी नहीं है, यानी x ही नहीं है, तो हमारा इसका मान होगा 0। यदि हमारी x की घात 2 है तो शून्यांक हमारे कितने होंगे, 2। तो उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में आप बताना पड़ेगा ना। तो इसका आंसर हमारा सबसे कौन सा सही है, बी वाला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है? देखिए, संख्या 140 के या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। पहले अभाज्य का मतलब समझते हैं। ये शब्द जो है अभाज्य, इसका मतलब समझते हैं। अभाज्य का मतलब ऐसी संख्या जो किसी से विभाजित ना हो। तो आप सोचने लगोगे ऐसी संख्या कौन सी होती है? तो ऐसी संख्या आपके दिमाग में आएगी सबसे पहले 3। 3 किसी से विभाजित नहीं होता, सिर्फ स्वयं की संख्या से होता है और 1 से होता है। किससे होता है? एक तो 1 से हो जाएगा और 3 से हो जाएगा, और किसी से विभाजित होगा, एक बार आप चेक कर लो। 2 की टेबल पढ़ लो, 3 की टेबल पढ़ो, 3 से तो हो ही जाएगा। मतलब 4 की टेबल पढ़ लो, 5 की टेबल पढ़ लो, किसी से ये डिवाइड हो रहा है। जिसमें ये डेसिमल में ना जाए, यानी दशमलव में ना जाए, इसकी संख्या कोई दशमलव में ना जाए। तो आप देखेंगे एक भी नहीं है। तो यानी ऐसी संख्या जो एक और खुद की स्वयं की संख्या से, स्वयं की संख्या के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती, उन्हें उन्हें हम बोलते हैं अभाज्य। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या हमारी जैसे हो जाती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे डॉट 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 हमारी आती जाती हैं। तो ये होती हैं हमारी अभाज्य संख्याएं। इन अभाज्य संख्याओं की मदद से हमें ये भाज्य संख्या के गुणनखंड करने हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ इन अभाज्य संख्याओं में से ही होना चाहिए। तो अब हम इनका करना शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले इसका तरीका हमारा क्या होता है, हम इनका इधर हमारा बनाया और फैक्टर करना स्टार्ट किया। तो हमारा 140, हमने 140 लिखा। अब देखेंगे, सोचेंगे ये किससे विभाजित हो रहा है जो अभाज्य भी हो। तो हमारा 2 है, तो किसी से मतलब भाज्य तो है नहीं, सिर्फ स्वयं के अलावा। तो 2 से जब हमने इसको विभाजित किया तो हमारा आया 7070। जब हमारा 70 आ गया तो उसके बाद हमने फिर सोचना स्टार्ट किया अब ये किससे विभाजित होगा। तो फिर हमारे दिमाग में आया कि ये फिर से 2 से ही विभाजित हो जाएगा। ठीक है? इसकी भी मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। जिन संख्याओं के अंत में 2, 4, 6,
8 और शून्य आते हैं, ये 2 से विभाजित हो जाते हैं। तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है? शून्य आ रहा है, तो ये 2 से विभाजित हो जाएँगे। तो अभी जब तक शून्य या फिर इनमें से कोई संख्या मिल रही है तो हम 2 से विभाजित करते रहेंगे और जैसे ही मिलना बंद हो जाएगी उसके बाद विभाजित करना बंद कर देंगे। ठीक है? तो अब इसके बाद हमारा आएगा 35 यानी 35। अब हमारे दिमाग में फिर से क्वेश्चन उठ गया। अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा, तो 3 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा। फिर मैं आपको इसकी भी एक ट्रिक बता देता हूँ। यदि किसी संख्या के अंत में लास्ट में 5 और 0 आता है, तो ये निश्चित ही 5 से विभाजित होगा। किससे होगा? 5 से विभाजित होगा। तो अब ये किससे विभाजित होगा हमारा? 5 से। लेकिन उससे पहले आपको ये भी चेक कर लेना है कि हमें क्रम में चलना है। पहले सबसे छोटी संख्या, उसके बाद बड़ी, उसके बाद क्रम से, मतलब बड़ी छोटी होगी, उसके बाद बड़ी तक जाना है। तो अभी हमारा ये 3 से विभाजित होगा नहीं, इसके लिए हम 5 से कर रहे हैं। 3 के बाद हमारे 5 ही आती है अभाज्य संख्याओं में से। तो हमने 5 से किया, तो ये हमारा 7 बार यानी 7 बार कट जाएगा। अब 7 से 7 ही कटेगा क्योंकि ये सहभाज्य है। अब इसके हमारे गुणनखंड हो गया, हमने इनको इधर साइड लिख लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 यानी 2 गुणे 7, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है? अब आप देख रहे हैं इन ये दोनों कॉमन है, तो इन्हें हम घात में लिख सकते हैं। यानी 2 गुणे 2 जब होते हैं तो हम बराबर में लिख सकते हैं 2 की घात 2। तो हम इधर लिखेंगे 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। अब देखेंगे ये ऑप्शन, ये आंसर हमारा कहीं मैच कर रहा है। देखिए, तो सबसे पहले ये फर्स्ट वाला, इसमें 2 की घात तो 2 नहीं लेकिन 5 की घात 2 है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। फिर नीचे वाला हमने देखा यानी सी वाला देखा, सी वाले में 2 की घात 2 है, 5 है और 7 है। यही हमारा मैच कर रहा है, देखिए एक बार ये 2 की घात 2 है, 5 है और 7 है गुणे में। तो यही हमारा सही है, ऑप्शन हमारा सी एकदम करेक्ट है। अब इसके बाद हमारा कौन सा क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन आता है थर्ड। इससे पहले हम चेंजेस कर लेते हैं, हम इसको और ऊपर कर लेते हैं, आप पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है? तो हमारे पूछा गया है भाज, भाजक, भागफल और शेषफल में संबंध होगा। यानी भाज, भाजक और भागफल और शेषफल में संबंध होगा। ये शब्द आपने सुने हैं, कौन सी क्लास में सुने हैं? आपने क्लास 5th में सुने हैं, आपने क्लास 7th में सुने हैं, आपने क्लास 6 में सुने हैं और आपने क्लास 8th में भी सुने हैं। लेकिन ये हम इनसे फैमिलियर नहीं है, भूल जाते बार बार। तो इसकी मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ किस प्रकार से इन्हें याद किया जाएगा। सबसे पहले अपने दिमाग में इमेजिनरी क्या बना लेंगे? हम एक डिवाइड का साइन बनाएंगे और अब हम क्या करेंगे? डिवाइड हम किसका देते हैं? किसका देते हैं हम डिवाइड, ये हम सबसे पहले इधर लिखेंगे। तो हम जिसका डिवाइड देते हैं उसको हम बोलते हैं भाज। क्या बोलते हैं? भाज। ठीक है? जिस संख्या का हम डिवाइड देते हैं उसको बोलते हैं हम भाज। अब जिस संख्या में देते हैं यानी जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं उसको बोलते हैं हम भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। ठीक है? अब इसके बाद यदि हमने इसका डिवाइड दिया और नीचे आके हमारा कुछ बचता है, जैसे हमारा बचता है 2 3 4 कुछ बचता है, तो उसको हम बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल। ठीक है? अब इसके बाद आप सोच रहे हो ये ऑप्शन क्यों खाली रह गया? ये ऑप्शन क्यों खाली रह गया? तो इसको हम बोलते हैं भागफल। ठीक है? अब इनके बीच में हमें क्या रिलेशन बताना है, संबंध बताना है। तो अब देखिए, अब मैं इसका आपको रिलेशन समझाता हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, हमने एग्जाम्पल ले लिया, मान लीजिए एक ले लिया हमने 37 ले लिया। ठीक है? हम इसको 2 से डिवाइड दे रहे हैं। ठीक है? इसमें सब आ जाएगा। जब हमने 2 से डिवाइड दिया तो एक बार ही गया। ठीक है? तो हमने इधर 2 लिखा, फिर हमारा 1 बच गया, फिर हमने 7 को उतारा। अब ये हमारा जाएगा 8 बार। ठीक है? तो इधर हमारा आ जाएगा, सॉरी इधर हमारा आ जाएगा, 1 मिनट मैं इरेज़ करता हूँ। इधर 2 से हमने दिया, अब इसके बाद हमारा इधर क्या बचा 1 और इधर हमारा 7 हमने उतार लिया। उसके बाद हमने 16 बार पढ़ा, ये हमारा आया 1, 1 बचा। अब 1 के आगे हम जब डेसिमल लगाएँगे उसी के बाद बढ़ सकता है, लेकिन हमें डेसिमल नहीं लगाना। तो हमें इसको हम क्या बोलेंगे? शेषफल। क्या बोलेंगे? शेषफल। शेष का मतलब बचा हुआ, शेष का मतलब क्या होता है? बचा हुआ। अब फल माने मतलब फल माने तो फ्रूट होता है, लेकिन ये फल तो नहीं है, लेकिन बाद में बचा हुआ जो हमारी वैल्यू है वो हमारी ये होती है, इसलिए हम बोलते हैं शेषफल। ठीक है? अब हमारा ये हमारा क्या है? भाजक। यानी इससे हम भाग देते हैं, 2 हमारा क्या है? भाजक। अब अंदर क्या होता है? हमारा भाज्य होता है और जो शेषफल तो बताइए होगा, और ये हमारा जो आया है ये हमारा है भागफल। 18 हमारा क्या आया है? भागफल। अब इनके बीच में रिलेशन क्या है? तो ये जो हमारा क्या है? भाज्य, भाज्य जो है हमारा, यदि हम इसको हमारा 37 हम लिखते हैं, इसके बराबर में यदि हमारा जो भाजक है उसका गुणा कर दें, किसमें? ये हमारा जो आया है भागफल में, हम इधर लिख देते हैं भागफल में। ने भागफल में गुणा किया और शेषफल जो है उसमें हम ऐड कर देते हैं। ये जो शेषफल है हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है? तो अब हम वैल्यू रखेंगे और वैल्यू रखने के बाद इसको चेक करेंगे। ठीक है? तो हमारी ये 37 है। उसके बाद हमारा जो क्या आता है?
जो भाजक है उसका गुणा करेंगे किसमें, भागफल में। भागफल हमारा कितना है 18, और उसके बाद हमारा जो शेषफल है उसको हम ऐड कर देंगे। तो ये हमारा जब हमने इसमें किया तो हमारा आया 36 और प्लस 1, तो हमारा कितना आ रहा 37 ही आ रहा, और 37 ही हमारी क्या था, हमारा भाज्य था। ठीक है, तो ये और ये जब हमारा इक्वल हो जाता है तो इसमें संबंध स्थापित हो जाता है। यही संबंध हमसे पूछा गया है, तो यही संबंध मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। एक बार देख लीजिए, राइट कर लीजिए, अपने दिमाग में बसा लीजिए। तो इसका ऑप्शन अब हम चेक करेंगे कौन से ऑप्शन से ये मैच कर रहा है। तो पहला हमारा भाज्य, ठीक है, भाज्य होना चाहिए, सही है। अब उसके बाद हमारा क्या आता है, उसके बाद हमारा आता है भाजक, ठीक है। तो भाजक नहीं है, शेषफल है, कोई बात नहीं, आगे पीछे हो सकता है। लेकिन इसमें शेषफल तो बिल्कुल गलत है, शेषफल को हम ऐड करेंगे, शेषफल को तो हम ऐड करेंगे, इसका मल्टीप्लाई तो होगा ही नहीं। तो ये पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब दूसरा वाला चेक करते हैं, हमारा है भाजक, यानी जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं, ये सही है, ठीक है। अब नहीं, इधर ही गलत हो गया, सॉरी 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 सॉरी, ये इधर ही गलत हो गया, हमारा पहले आना चाहिए था, आना चाहिए था भाज, तो हमारा ये इधर ही गलत हो गया, तो इसकी तो आंसर पहले ही क्रॉस हो गया। ये वाला देखते हैं, सबसे पहले हमारा आया भाज, बिल्कुल सही है, इतना हमारा सही है। अब दूसरा कदम हमने आगे बढ़ाया तो भाजक, तो हमारा भाजक भी सही आ गया। अब उसके बाद भागफल, ये तो हमारा बिल्कुल सही लग रहा है, तो हमारा ये भागफल भी आ गया। अब उसके बाद हमें ऐड करना होता है शेषफल, तो हमारा शेषफल भी। तो इसका आंसर बिल्कुल सही कौन सा है, हमारा सी वाला। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम रुकेंगे नहीं, हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, क्या पूछ क्या रहा है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप पढ़िए और समझिए, अगर उसका आंसर आपको मालूम पड़ जाता है तो क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए समीकरण x + 2y + 5, क्या हमें दे दिया गया x + 2y + 5 और इक्वल टू 0, ये हमें एक रेखीय समीकरण दे दिया गया। और दूसरा रेखीय समीकरण कर दिया गया है 3x और -6y बराबर, तो सॉरी प्लस है, बराबर नहीं है, +1 = 0, ठीक है, ये हमें दे दिया गया। और हमसे पूछा गया है कि युग्म का हल होगा, इसकी पूछा गया है कैसा हल होगा। अब इसमें मैंने आपको एक चीज अपने लेक्चर में बताई थी कि यदि रेखाएं हमारी, इससे हम रेखाएं निकालते हैं, क्योंकि रेखीय समीकरण है तो इससे हम रेखाएं निकालते हैं ग्राफ पर। यदि रेखा समांतर है तो इसके हल ही नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, हल एक भी नहीं होंगे। यदि रेखा प्रतिच्छेद करती है, यानी कटती है किसी बिंदु पर, तो इसके हल हैं, अपरिमित रूप से हल हैं इसके। और यदि रेखा एक के ऊपर एक ऐसी कंटिन्यू जा रही है, यानी एक के ऊपर एक है, वो ऊपर बिगड़ गई है ना, तो एक के ऊपर एक जाती हैं, तो इसके अनंत हल होते हैं। कितने हल होते हैं, अनंत। हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि इसके कितने हल होंगे, तो इसके अनंत हल होंगे, ठीक है। तो अब हमें यही बताना है कि हम या तो रेखा समांतर है, या प्रतिच्छेद करती है, या एक के ऊपर एक है, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, तो इसका निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 में संबंध देखेंगे, क्या बराबर हैं या बराबर नहीं है, या अगर बराबर हैं तो फिर हम इन दोनों में से मैच करके, इन तीनों में से मैच करके बता देंगे कि इसके हल हैं कैसे हैं। तो इनमें ऑप्शन भी हमें दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको निकाल के देखेंगे, ठीक है। तो a1 हमारा ये हो जाएगा, a1 हमारा क्या हो जाएगा 1, x के साथ जो है वो हमारा हो जाएगा a1, तो a1 हमारा आ गया 1, और a2 हमारा आ जाएगा -3, a2 हमारा आ गया -3। अब b1 हमारा आ जाएगा 2, ठीक है, और हमारा b2 हमारा आ जाएगा -6, ठीक है, और c1 हमारा आ जाएगा 5, c2 हमारा क्या आ जाएगा, देख लो भाई 1, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली इनके बीच संबंध स्थापित करना है। तो हम इधर लिखेंगे a1/a2 बराबर हमारा क्या है 1/3, ठीक है। अब लिखेंगे b1/b2, इसके बराबर क्या है 2/-6, सॉरी -3 है ये, -6। अब ये कट जाएगा तो इसका आ जाएगा 1/-3। अब आप देख सकते हैं a1/a2 और b1/b2 क्या है, आपस में बराबर हैं। ये 1/3 है और ये भी 1/3 है, लेकिन दोनों माइनस क्या है और माइनस भी लगा है, ठीक है। अब हमारा आता है c1/c2, c1/c2 हमारा क्या है 5/1, ठीक है। अब जो हमारा दे दिया गया c1/c2 अच्छे से, ठीक है। तो अब हम इनमें क्या करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे। अब देखिए यदि a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होते हैं तो हमारे प्रतिच्छेद करेंगी रेखाएं, लेकिन और c1/c2, एक मिनट, हाँ, c1/c2 ये तीनों यदि बराबर हो जाती हैं, पहला हम देखते हैं, अगर तीनों बराबर हो जाती हैं तो हमारी रेखाएं संपाती होगी, यानी एक के ऊपर एक होगी। और यदि हमारी a1/a2 बराबर नहीं होती हैं तो हमारी रेखा प्रतिच्छेद करेंगी,
यदि हमारी ये तीनों बराबर हो जाती हैं तो हमारी ये पहली कंडीशन है, और यदि ए और बी हमारी बराबर नहीं होती तो हमारी दूसरी कंडीशन है, और यदि हमारी बी और सी मतलब बराबर नहीं होती, ए और बी बराबर होती हैं, तो हमारी ये क्या होंगी, रेखा समांतर होंगी और इसके एक भी हल नहीं होंगे। तो देखिए a1/a2 हमारी 1/-3 है, और b1/b2 भी हमारी क्या है, 1/-3, ठीक है। लेकिन c1/c2 हमारी है क्या, 5/1। तो आप क्या देख रहे हैं, a1/a2 और b1/b2 तो बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो हमारी ये कंडीशन कौन सी हो गई, हमारी ये लास्ट वाली कंडीशन हो गई। यानी इसमें रेखाएं कैसे होंगी, समांतर। और जब तक रेखाएं समांतर हैं तो इसके हल नहीं होंगे। तो इसके अब देखिए, सबसे पहला ऑप्शन हमारा दे रखा है अद्वितीय, और दूसरा हमारा 2, और तीसरा ऑप्शन है अपरिमित रूप से अनेक हल, और चौथा हमारा है इनमें से कोई नहीं। तो 2 हल तो तब आते हैं जब हम इसको बिल्कुल हमारी रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। और अपरिमित रूप से अनेक हल आते हैं जब हमारी रेखा क्या होती है, एक के ऊपर एक होती है, यानी संपाती होती हैं। और अद्वितीय यानी एक भी हल नहीं होते हैं। अद्वितीय का मतलब समझ लेना, जब एक भी हल नहीं होते हैं तो हमारी क्या होती है, रेखा समांतर होती है। क्या होती है, समांतर होती हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि भाई मुझे सॉल्व करो और मुझे आगे बढ़ने दो। अब वो तो आगे बढ़ेगा नहीं, लेकिन आप जरूर आगे बढ़ोगे अगर इसी प्रकार से पढ़ते रहे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर हमसे कह रहा है, समांतर श्रेणी -5, -1, 3, 7 डॉट 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 का सार्वंतर होगा। यानी इनके बीच में क्या अंतर होगा, सभी में ऐसा क्या कॉमन है जो इनके बीच का अंतर है। तो इसका सिंपली क्या होता है, हमारा जो हमारा पहला वाला होता है और जो हमारा दूसरा वाला होता है, इसको इसमें से माइनस कर देंगे। हमारा 1 माइनस इंटू -5, ठीक है। अब ये माइनस माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 5, और ये है -1। -1 में से जब हमारा 5 जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4। क्या आ जाएगा, 4। तो हम अभी रुकेंगे नहीं कि डायरेक्ट आंसर 4 पे टिक लगा दें। हम एक और चेक कर लेंगे कोई हमसे गलती तो नहीं हुई। तो हमारा देखिए एक है हमारा माइनस, क्या है, -1, -3। अब इन दोनों के बीच में निकाल लेंगे। जब हमारे ये दोनों मैच कर देंगे तब हम श्योर हो जाएंगे कि हमारा आंसर सही है, और फिर हम टिक लगा देंगे, ठीक है। तो हमारा देखना, हमने 3 में से -1 को माइनस किया, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ठीक है। और ये 3 + 1 कितना हो गया, 4। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम रुकेंगे नहीं, अब हम आगे बढ़ेंगे कहाँ, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 हमसे क्या कह रहा है, तो 6 पे आए हम, भाई रुक जा। देखिए क्वेश्चन हमसे 6 हमसे क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 की विविधकर होगा। यानी हमें क्या ज्ञात करना है इसमें, विविधकर इसके कौन है। तो आपने फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा 3 का, जिसमें हमें डी ज्ञात करनी होती है, और डी का सूत्र यानी विविधकर डी का सूत्र क्या होता है, बताओ जल्दी। तो इसका विविधकर डी का फॉर्मूला होता है हमारा b²। डी का पहले हम सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे 4, और a एंड c क्या करेंगे, a एंड c से माइनस करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें से ऑप्शन चेक करेंगे हमारा कौन सा मैच कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा b² है, b² इसमें भी है, माइनस है, माइनस है, लेकिन उसमें 4 है, इसमें 2 है, तो मैच नहीं कर रहा है। यानी ये आंसर, ऑप्शन गलत है, आंसर तो नहीं, ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब हमारा दूसरा क्या है, b² भी है, 4ac भी है, लेकिन ये साइन जो है हमारा इसमें प्लस का दे दिया, लेकिन होना कौन सा चाहिए, माइनस का। तो हमारा ये भी गया। अब हमारा सी ऑप्शन क्या दे रहा है, b² भी है, माइनस है, माइनस भी है, और 4ac है, 4ac भी है, यानी ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, दो बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। यानी इन दोनों के बीच में हमें बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो बीच की दूरी वाला सूत्र उम्मीद है आपको याद होगा, याद है तो मैं, नहीं याद है तो मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें x1 कौन सा है, y1 कौन सा है, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो सिंपली हम अपने पेपर पे ही लिख देंगे, क्वेश्चन पेपर पे ही लिख देंगे। एक को हम x1 मान लेंगे, और एक को हम y1 मान लेंगे, और एक को हम x2 मान लेंगे, और एक को हम y2 मान लेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो होता है वो हमारा x की टर्म होती है, तो हमने इसको x1 मान लिया, और इसको हमने कह दिया x2, और इसको हमने नीचे वाले को कह दिया y2, और इसको हमने कह दिया y1। अब क्या, सिंपल फॉर्मूला में रखना है और सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला में हम रखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये अंडर रूट बनाया। अब x2 की वैल्यू क्या है हमारी, 4, हमने 4 रख दिया, माइनस x1 की वैल्यू हमारी क्या है, 2, हमने 2 रख दी। अब इसका स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर किया, फिर उसके बाद साइन है प्लस का, वो भी लगा दें पहले, हाँ साइन हमने प्लस का लगा दिया। अब y2 हमारा क्या है, y2 हमारा है, y2 हमारा 1 है, ठीक है, तो हमने 1 रख दिया, फिर माइनस लगाया, और y1 हमारा क्या है 3, तो हमने 3 रख दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे। हाँ तो देखिए 4 में से 2 गया तो हमारा बचा प्लस का 2 का होल स्क्वायर। अब प्लस, अब इसमें है हमारा माइनस का क्या बचेगा 2। अब
एक चीज आप याद रखिए, चाहे हमारा स्क्वायर में प्लस का 2 हो, चाहे हमारा माइनस का 2 हो, हमारा नंबर, हमारा जो का आंसर आता है वो प्लस का ही आता है। तो ये पहले रूट में है तो रूट लगाएंगे हम। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इसका आएगा 4 प्लस 4, ठीक है। अब आप कहोगे ये 4 4 यानी कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, इसका आंसर 4 यानी मतलब 2 आ जाएगा, इन दोनों का कॉमन आंसर 2। हाँ ये सही है, लेकिन ऐसा गलत हो जाएगा। तो आपको पूरा सॉल्व करना है। तो इन दोनों को ऐड किया 8, अब रूट में 8 है तो आंसर आप कह रहे हैं रूट में 8, एक तो एक भी नहीं है। तो इसको मैं, आप इसके फैक्टर कर लीजिए। क्या कर लीजिए? फैक्टर। सबसे पहले हमने 2 से किया, इसका आया 4, फिर हमने 2 से किया, फिर इसका आया 2, फिर हमने 2 से किया, आ गया इसका आंसर 1, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, इसमें हम देखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, ये है। तो इसमें से ये दोनों तो हमारे 4 बना रहे हैं, ये दोनों बाहर आ जाएंगे, ये दोनों के पेयर बाहर आ जाएंगे, तो हमारा आ जाएगा 2 और लास्ट में रूट में क्या बचा? तो ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है? रूट 2 इंटू रूट 2 यानी 2 इंटू रूट 2, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा 2 यानी ये आंसर गलत है। दूसरा हमारा रूट 2 इंटू रूट 2, यही हमारा आंसर सही है, तो आंसर नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब क्या करें? अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक है। द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m और बराबर शून्य के मूल्य बराबर है। अब मूल्य बराबर, फिर आपको कंफ्यूजन, ये मूल्य क्या होती है? मूल्य माने रुपया नहीं होता भाई, वो भी रुपया भी होता है, लेकिन इसमें मूल्य का मतलब कुछ और है। अब क्या है वो, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे, अगर नहीं पढ़ा और अगर पढ़ा है आप भूल गए तब भी बता दीजिए, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो मूल बराबर है तो m का मान होगा, m का मान हमसे पूछ लिया गया कि m का मान होगा 4 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 12 होगा। तो अब हम ढूंढना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था विविध कर डी का, बी स्क्वायर बराबर, सॉरी, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 ए, ये था हमारा फॉर्मूला। लेकिन इस फॉर्मूले में हमें, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी डी की 3 वैल्यू आती हैं। क्या आती हैं? 3 वैल्यू। या तो बराबर होगा, बराबर होगा यानी यदि हमारे डी की वैल्यू 0 आती है, क्या आती है? 0, तो यानी इसके जो मूल होंगे, यानी इसके जो आंसर होंगे वो बराबर होंगे, ठीक है। और यदि हमारा इसमें माइनस में आ जाता है, यदि हमारी, देखो एक तो 0 आ जाएगी और मान लीजिए कोई भी संख्या x है वो माइनस की आती है और एक आती है हमारी प्लस की, ठीक है। यदि x आती है तो ये इसका आंसर ही हम नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर प्लस का x आते हैं, प्लस का x आता है यानी इसके उत्तर होंगे और वो भी सफिशिएंट 2 उत्तर होंगे, अलग अलग, सेम नहीं होंगे। तो इसमें हमें बता दिया गया क्या हमारा डी की वैल्यू हमारी 0 है, तो डी बराबर हमारा 0 बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी की वैल्यू आपको मालूम है, देखिए ये जो हमारा समीकरण था इसमें बी की वैल्यू इसमें कहाँ आएगी? 12 माइनस 12, तो हम बी की वैल्यू सिंपली लिखेंगे माइनस 12 का होल स्क्वायर बराबर 4। अब ए की वैल्यू इसमें से मैच कर लीजिए, ए की वैल्यू इसमें क्या है? 3, तो हम लिख देंगे सिंपली 3 इनटू, अब सी की वैल्यू हमारी इसमें क्या है? m, और m ही हमें फाइंड करना है। जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो m की वैल्यू हमारी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, तो हम इधर m लिख देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जब हमने 12 का स्क्वायर किया तो 140, अभी मैंने बताया प्लस का आएगा, माइनस कभी भी गलती से मत लगा देना। अब 3 4 जा 12 यानी 12, 4 3 12 और m है तो हमने m से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बराबर हमारा क्या है? 0। अब ये देखिए हमारा ये इधर किसका है? माइनस का है। इधर साइड हम लाएंगे, इधर साइड हम लाएंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 12, सॉरी, प्लस के 12m बराबर 144, ठीक है। अब ये 12 किस में? मल्टीप्लाई में, नीचे जाएगा किस में आ जाएगा? डिवाइड में। तो 12 वो सॉरी 144, 144 बटे 12 और इधर m, इससे हमने ये काटा तो हमारा कितना आ जाएगा? 12। क्या आ जाएगा? 12। एक बार आप काट के भी देख लीजिए, 12 ही आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 12। तो पहला ऑप्शन हम मैच करेंगे, हमारा आ रहा है 4, तो पहला ऑप्शन तो गलत है, काट दो उसको। दूसरा हमारा आ रहा है 7, ये भी गलत है। तीसरा हमारा आ रहा है 9, ये भी गलत है। लेकिन चौथा हमारा आ रहा है 12 यानी 12, ये हमारा सही है। आखिरकार एक सही मिल ही गया। अब इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है। क्या है हमारी? AB एक समबाहु त्रिभुज, यानी समबाहु का मतलब क्या होता है? बाहु मतलब भुजाएं, जैसे सहस्त्र बाहु यानी जिसकी बहुत सारी भुजाएं हैं, ठीक है। समबाहु यानी जिसकी समान भुजाएं हैं। अब त्रिभुज का मतलब 3, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हैं? समान है, यानी ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हैं। जब इनकी भुजाएं बराबर हैं तो इनके कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, यानी ये कोण ये कोण ये कोण बराबर होंगे। यानी ये मैं बता दे रहा हूँ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए 7 7 डिग्री के होंगे, ठीक है। अब हमें कोण भी मालूम पड़ गई, भुजा भी मालूम पड़ गई, और एक भुजा की वैल्यू हमें बता दी गई, मान बता दी गई 2a है। क्या है? 2a है। तो हमारी बता दी गई ये 2a है, तो यानी सभी कितनी होंगी? ये भी कितनी होगी? 2a, ठीक है। ये भी कितनी होगी? 2a। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है? पूछना ही तो मेन चीज है। प्रत्येक उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई
क्या होगी, यानी होगी इनमें से क्या होगी, कौन सी होगी, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो अब हम सिंपली कंफ्यूजन में आ गए, सिंपली क्या, ट्रिपिकली कंफ्यूजन में आ गए। देखिए अब हम क्या करेंगे, हमारे शीर्ष लंबी यानी ये पूछ लिया गया, ये बताइए क्या है, ये तो मैंने तुम्हें सब बता दिया, लेकिन ये बताइए क्या है। तो फिर आपने सोचना स्टार्ट किया, भाई है तो है क्या। तो आपके दिमाग में आया, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी किसी जमाने में क्लास 7th में, अब वो इधर काम करेगी। 9th में भी पढ़ी थी मानता हूँ, ठीक है। अब ये आपने ये समबाहु त्रिभुज अच्छे से बनाया यूं करके, ठीक है। अब मेरा अच्छे से नहीं बनना, लेकिन आप अच्छे से बनाना, ठीक है। अब इधर साइड भी है, लेकिन हमने काट के अलग आधा कर लिया है। अब यदि बीच में है, यानी ये चीज बीच में है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी ए, ठीक है। और ये सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी, तो ये हमारी क्या हो जाएगी 2a, ठीक है। फिर आपके दिमाग में एकदम से क्लिक हुआ कि हमने जो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी उसमें से हम जो तीसरी भुजा है वो तो ज्ञात कर सकते हैं, हमें दो तो दी ही गई है, ये एक है और ये ए है, ये 2a है, तो हम तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो ज्ञात करना स्टार्ट करते हैं, हम रुकेंगे क्यों, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर यानी 2a का स्क्वायर बराबर लंब यानी एच हमें ज्ञात नहीं है, तो हम एच का वर्ग कर देंगे सिंपली, ठीक है। अब एच ज्ञात नहीं तो ज्ञात करेंगे ना, प्लस आधार का वर्ग यानी ए का स्क्वायर कर दिया, सिंपल। अब जब हमने इसका स्क्वायर किया तो 4a स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये ए किसका है, इधर प्लस का है, इधर साइड हम लाएंगे किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर, स्क्वायर इधर भी लगाना भूल गया, ठीक है, स्क्वायर। अब 4a स्क्वायर में से एक स्क्वायर उससे छीन लिया यानी खत्म कर दिया एक ने, तो क्या बचेगा हमारा 3a स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर, एच का स्क्वायर हुआ। अब ये स्क्वायर है, जब इधर साइड भेजा तो क्या आ जाएगा रूट, एक मिनट इधर मैं बता दे रहा हूँ, एच स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। जब ये एच इधर से एच स्क्वायर उधर भेजेगा, उधर साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट, रूट में आ जाएगा हमारा 3a स्क्वायर। लेकिन ए स्क्वायर के पास तो स्क्वायर है लेकिन 3 के पास नहीं है, अगर 3 के पास स्क्वायर होता तो 3 भी बाहर निकल आता, लेकिन ये ही सिर्फ और सिर्फ इस जेल से बाहर निकलेगा कौन, ए स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे हम रूट में 3 और ए स्क्वायर हमारा बाहर आ गया, ये बाहर है इसके अंदर, रूट के अंदर नहीं है। तो एच की वैल्यू हमारी क्या आ गई, यानी हाइट हमारी इधर हम लिख दे रहे हैं, एच की वैल्यू हमारी आ गई √3a, ठीक है। ए बाहर है, ए बिल्कुल सेपरेट है, वो जेल के अंदर नहीं है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी a√3, ठीक है। अब इसके बाद हम आंसर मैच करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन a√2, नहीं 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 मैच नहीं किया, काट दो। 2a√3 ये भी नहीं, √3 तो है लेकिन 2a नहीं है, सिंगल a है, ये भी काट दो। लेकिन a√3 यही है, यही तो है आंसर, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है निम्नलिखित साड़ी का माध्य होगा, क्या निकालना है हमें, माध्य यानी मीडियन, ठीक है। तो अब हम निकालना स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपको बता दूं ये छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। हम क्वेश्चन 10 तक ही कराएंगे और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में फिर 10 इसी के लाएंगे। तो इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ और इसको कमेंट सेक्शन में आपको सॉल्व करके बताना है, क्या है 5, ठीक है। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और ये क्वेश्चन करवाते हुए और नए नए क्वेश्चन ढूंढते हुए और नए नए तरीके सीखते हुए। और उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छा लगेगा, लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।